I don't see the BJP gaining much ground in the south. All accounts are they will lose significantly in Karnataka, and they certainly won't gain in either Tamil Nadu or Kerala. मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि चैनल्स को पीएमओ से इंस्ट्रक्शन है, बहुत खर्च किया होगा उन्होंने, तो खर्च का उत्सव मनाएं। मैं तो हैरान हूं कि सिर्फ 400 क्यों दिया? 700 सीट दे सकते थे बीजेपी को। अखंड भारत से उनकी 700 सीटें आ सकती हैं, पाकिस्तान से 100 आ जाएंगी, नेपाल से 50 आ जाएंगी, 50 अफगानिस्तान से भी मिलेंगी। एग्जिट पोल में अभी उन्होंने किसी ने 350 दिया है, किसी ने 400 दिया है। मैं तो हैरान हूं कि सिर्फ 400 क्यों दिया? 700 सीट दे सकते थे बीजेपी को। अखंड भारत से उनकी 700 सीटें आ सकती हैं, पाकिस्तान से 100 आ जाएंगी, नेपाल से 50 आ जाएंगी, 50 अफगानिस्तान से भी मिलेंगी, 50 बांग्लादेश से मिल जाएंगी, 30-35 श्रीलंका से आएंगी, 20-25 थाईलैंड से आ जाएंगी, कुछ इंडोनेशिया से आ जाएंगी। पूरे अखंड भारत से 700 सीट दें बीजेपी को। एग्जिट पोल का मजाक बना दिया है आपने। भाई इसके पीछे की क्या वजह है? या तो आपने कोई बड़ी हेराफेरी कर रखी है, उसको जस्टिफाई करने के लिए नंबर दिखा रहे हैं। क्या ये जो जितने भी एग्जिट पोल वाले हैं, इनको जनता के नब्ज का बिल्कुल अंदाजा नहीं है? पूरे उत्तर प्रदेश में मैं गया प्रचार के दौरान, महाराष्ट्र में गया, बिहार के आंकड़े सामने, मतलब झारखंड, कहीं भी आप चले जाओ, लोगों में गुस्सा है, नाराजगी है, महंगाई को लेके, बेरोजगारी को लेके, आरक्षण और संविधान को बदलना चाहती है बीजेपी, इस बात को लेके नाराजगी थी। और अब आपके आंकड़े कह रहे हैं कि साहब नहीं, सब तो एकदम बीजेपी की चारों तरफ बल्ले बल्ले हो रही। मैंने तमाम एग्जिट पोल्स को देखा है और सच मानिए तो मैं और मेरी पूरी पॉलिटिकल पार्टी, हमने कभी भी इन एग्जिट पोल्स को नहीं माना। हमारे पास कई उदाहरण है, 15 के विधानसभा के, 20 के या 2004 के जो लोकसभा के चुनाव थे, और इवन टू दैट एक्सटेंड 2009 के। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि चैनल्स को पीएमओ से इंस्ट्रक्शन है, बहुत खर्च किया होगा उन्होंने, तो खर्च का उत्सव मनाएं अभी आगामी 4 जून तक। लेकिन मैं इस कैंपेन का हिस्सा रहा हूं जो तेजस्वी जी का कैंपेन रहा बिहार में, मैंने बहुत करीब से देखा है। और इस कैंपेन ने ट्रैक्शन, लहर पैदा की है जमीन के अंदर, लोगों के बीच में, महिलाओं के बीच में, नौकरी के सवाल पे युवाओं के बीच में। तो यहां 2 विकल्प थे, या तो भैंस, मंगलसूत्र, मुजरा चलेगा, या रोजगार, आर्थिक सबलीकरण, महंगाई पे वार चलेगा। I think you've all been predicting this for such a long time. What's new? I mean, I think that, very frankly, we have been traveling throughout the country campaigning. We also have a sense of what the reality is on the ground. We're very happy to wait and see what the votes actually tell us. I mean, exit polls are deeply unscientific. We all know this. I think last year, the majority of exit polls got the results wrong in Chhattisgarh and Madhya Pradesh and Rajasthan. These things happen. I mean, so to my mind, what we are interested in is the real poll. That is the ballots, the votes of Janta Janardhan, which is going to determine our political future. So today is the first. We'll wait till the 4th, and then we can talk. To my mind, the only poll that matters is what actually went into the machines when people press the button, and I think we'll have to see those before we come to any reaction. I don't see the BJP gaining much ground in the south. All accounts are they will lose significantly in Karnataka, and they certainly won't gain in either Tamil Nadu or Kerala. ये सरकारी एग्जिट पोल हैं, ये नरेंद्र मोदी के एग्जिट पोल हैं। जनता ने भी एक एग्जिट पोल किया और उसका आंकड़ा 295 इंडिया के फेवर में आ रहा है। ये साइंटिफिक तरीके से जो हमारी मीटिंग यहाँ पर चली, हमारा हर एलआई वहां पे प्रेजेंट था, उन्होंने आंकड़े लिखकर कौन कौन सी सीट है, कितनी मार्जिन से भी जीत सकते हैं, इस पर भी चर्चा हुई। तो मेरा अपना मानना है कि सब घटक दलों के नेता यहाँ पर थे, शीर्ष नेतृत्व के लोग थे, उन लोगों ने उस पर चर्चा करी बड़ा साइंटिफिक तरीके से। हम लोगों को अंदाजा है कि हम कितनी सीटें जीत रहे हैं। 295 से 1 सीट कम नहीं होगी। ये वृहद परिवार अभी बढ़ेगा ही। और तो मुझे लगता है जनता के एग्जिट पोल में और सरकारी एग्जिट पोल जो टीवी पर दिखाकर झुंझुना चलाया जा रहा है, उसमें बहुत अंतर है। They have claimed they are crossing 400. So we have said in the face of these bombastic claims, we have told the constituent parties of India this thing, that along with the polling, you do a people's survey, a people's poll.
This was conducted in all the states wherever the India Party constituents were there. And what is the figure given to you is on the basis of the figures reported by these parties from these states. They were all added up just now and given to you at 295 is the minimum. लोकसभा के चुनाव में नरेंद्र मोदी वर्सेस इस देश की जनता, भाजपा विरोध में इस देश की जनता, ऐसा ही ये चुनाव का लोगों की भूमिका थी। और इंडिया आघाड़ी के साथ पूरे देश की जनता एक तरफा खड़ी थी। और इसलिए जो भी एग्जिट पोल आज दिखाए जा रहे होंगे उस पर न जाते हुए हमारी भूमिका स्पष्ट है कि आखिरी लोकतांत्रिक व्यवस्था में, जनतांत्रिक व्यवस्था में जनता का कौल ही ये सबसे बड़ा होता है। और जब 4 तारीख को रिजल्ट आएंगे तो इंडिया आघाड़ी की जो तादाद होगी वो 300 के ऊपर इंडिया आघाड़ी के सांसद चुन के देश में आएंगे। 4 तारीख को जब काउंटिंग होगा तब असली पोलिंग का डेटा आएगा। जनता किसको दिया है आशीर्वाद तब पता चलेगा। We'll wait for the exact poll.